नमस्कार, आप देख रहे हैं खाटी बिहारी और मैं हूं सुरेश कुमार मिश्रा। अभी हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है, पेशे से शिक्षक, एक शिक्षण संस्थान के पूर्व में मालिक, साथ ही साथ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जीएम लॉजिस्टिक के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। जीएम बात कर रहे हैं डीबी पटवर्धन साहब की। आइए बात करते हैं डीबी पटवर्धन साहब से। मुद्दा जो आजकल गरमाया हुआ है, मुद्दा है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर। सोशल मीडिया पे लगातार कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट में कह रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो हुआ सही हुआ और कुछ लोग कहते हैं जो हुआ सो गलत हुआ। तो आइए बात करते हैं एक शिक्षाविद की नज़र में ये गलत है या सही। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुद्दा वही, राहुल गांधी की सदस्यता जाना उचित है या अनुचित? अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से देखते हैं तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है, हित में नहीं है। लेकिन लोकतंत्र भी चलता है संविधान से, और संविधान ही के दायरे में आता है आईपीसी और सीआरपीसी भी। अगर आप किसी जाति को गलत संबोधन के साथ करते हैं तो मेरा स्पष्ट मत है, उसमें अदालत द्वारा सुनाई गई जो सजा है उस पर हमको टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन इनकी अगर गद्दी गई है, मतलब संसद की सदस्यता अगर गई है तो वो कोर्ट के आदेश की वजह से गई है, तो कोर्ट पे कोई टीका टिप्पणी करेंगे नहीं। लेकिन इतना स्पष्ट मेरा मत है कि लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी की सदस्यता का जाना कदापि कहीं से भी उचित नहीं है, नहीं जाना चाहिए। सर, कहा गया है कि अगर विपक्ष मजबूत हो तो सरकार अच्छा कार्य करेगी मजबूरन। बिल्कुल, वर्तमान परिवेश में विपक्ष इतनी मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं है नहीं कहिए, कमजोर के फॉर्मूले पे भी सूट नहीं करते, कमजोर भी नहीं कर सकते, पंगु कहिए, लाचार है विपक्ष बिहार देश की। और यही कारण है कि हम मोदी जी की सरकार पे लोग निरंकुश और तानाशाही होने का आरोप लगाते हैं। क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है नहीं, विपक्ष में कोई दम नहीं बचा है, तो अब कोई उपाय नहीं है, लड़ सकते नहीं, आप विरोध कर नहीं सकते हैं, तो मजबूरी में आप तानाशाही कह लीजिए, जो कहना है निरंकुश कह लीजिए, कह के अपनी संतुष्टि भड़ा था निकाल सकते हैं। अदरवाइज लोकतंत्र का मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी से जितने भी और भी मजबूत लीडरशिप है देश की, उसकी सदस्यता रहनी चाहिए। सर, आपने जो कहा कि चूंकि विपक्ष कमजोर है इसलिए लोग इसको तानाशाह कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को निरंकुश कहते हैं, ये एक शिक्षाविद बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक? नहीं नहीं नहीं, जैसे ही आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, अभी कभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रही होगी हमारी, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हूं, आपसे मैं बात कर रहा हूं एकदम न्यूट्रल पर्सन के रूप में। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि मोदी जी कुछ सख्त फैसले जरूर करते हैं, देश हित में होना भी चाहिए, हाँ, लेकिन निरंकुशता शब्द सूट नहीं करता है। लेकिन उसके साथ मैं यह भी कह रहा हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी, हमारे लालू प्रसाद जी, ऐसे और भी कई बड़े बड़े नेता हैं जिनकी सदस्यता किसी भी परिस्थिति में अगर जाती है तो वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देश हित में उचित नहीं है। सर, एक और सवाल बनता है, बहुत जायज़ सवाल है, ऐसे करना नहीं चाहिए। जो मीडिया होती है उसका एक दायरा भी होता है। मुद्दा आप समझ रहे होंगे, कश्यप साहब। हाँ, आपको क्या लगता है जो कश्यप साहब कर रहे थे, किया है जो उन्होंने, जो उस पे उन पे बहुत सारी एक्शन भी लिए गए हैं, क्या वो मर्यादित रहकर किए थे? दो पार्ट में बांटेंगे हम। पहला एक कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में हम सोशल मीडिया माइनस कर ले, सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट है, तो इन लोगों के बादशाहत पे खतरा था मनीष कश्यप से, इसलिए वो कभी उसको पत्रकार नहीं मानते हैं। हमारे संविधान में या किसी भी कानून में पत्रकार की कोई परिभाषा नहीं है। ये जरूर है कि पत्रकारिता की नौकरी पाने के लिए आपको मास कम्युनिकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पत्रकारिता करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ऐसी कोई परिभाषा इंगित नहीं है। तो सबसे पहले मैं दो भाग में बांट लूं कि मनीष कश्यप की पत्रकारिता मुद्दे की बात है, जिस तरह के मुद्दे वो जाके पब्लिक में उठाता था, उसके अनुसार मैं मानता हूं कि मनीष कश्यप बहुत बढ़िया काम कर रहा था। अब दूसरी बात आते हैं, इसका पत्रकार हैं, आप मुद्दे उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट हो गए। आपको मुद्दे तक उठाने तक ही सीमित रहना होगा, आप उसका निर्णय करने का अधिकार नहीं रखते। उसके लिए हमारी व्यवस्था है, संवैधानिक जो मानक निर्धारित है, निर्णय वो करेगा।
तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं भाषाई मर्यादा को तोड़ रहे थे, सीमा क्रॉस कर रहे थे। ये गलती उन्होंने किया है, लेकिन काम जो उनकी थी पत्रकारिता की, उस पर मेरे तरफ से कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। धन्यवाद सर। ये थे डीवी पटवर्धन, जिनसे हमने चर्चा की राहुल गांधी जी के सदस्यता को लेकर। और मनीष कश्यप जी कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो शब्द थे वो दायरे से बाहर हो रहे थे, वो गलत था। पत्रकार को मर्यादा में रहकर संविधान से इंगित कार्य करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे डीवी पटवर्धन, आप देख रहे हैं खाटी बिहारी। मैं हूं आपका होस्ट सुरेश कुमार मिश्रा।